जो अभी मेरे साथियों ने भी वर्णन किया कि 1857 की जो झलक है उसमें गुर्जरों का बहुत बड़ा योगदान इस देश के निर्माण में, इस देश के स्वतंत्र कराने में, इस देश की क्रांति कराने में, जो इतिहास ऑथेंटिकेटेड इतिहास है जिसका कहीं कहीं वर्णन हमारे इतिहास के उन पुस्तकों में भी है जो इन लोगों ने लिखी हैं, जो इन लोगों के द्वारा रचित पुस्तकें उनमें भी वर्णन किया गया है कि इतिहास की ऑथेंटिकेशन सत्ता होती है। जब आपके हाथ में ताकत होती है तो किसी भी नैतिक और अनैतिक चीज को भी आप नैतिक सिद्ध कर देते हैं। जब तक आपके हाथ में पावर नहीं है, आपकी सच्ची बात को भी झुठलाने में वो देर नहीं करते। हम इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी ताकत बैठी है जो इसको स्थापित करने का कार्य कर रही है, और वो हर गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठी है पूरे देश में, जिनका हजारों वर्ष का प्रयास रहा है। निश्चित तौर पर यह सभ्यता बहुत ऊंची रही है, बिल्कुल ऊंची रही है इसका, लेकिन सबसे बड़ा इसके पतन का कारण साथियों जो रहा है वो रहा है लोकतंत्र स्थापित होने के बाद। मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े और उससे पहले आक्रांताओं से लड़े, मगर देश की जो व्यवस्था स्थापित हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सबसे बड़ी चूक हम लोगों को वहां पर हुई है। देश को आजाद कराते 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 पूरे जीवन खपा दिया लोगों ने, अपनी पूरी सभ्यताएं खत्म कर दी, मगर देश तो आजाद करा दिया, मगर उसके बाद हमारे लोग अपने घरों में वापस लौट गए। जो चतुर लोग थे वो 1875 के आंदोलन को, कांग्रेस के आंदोलन को राजनीतिक पार्टी बना देते हैं। जो चतुर लोग थे 1925 की बनी आरएसएस को ही देश के आजाद होते ही राजनीतिक दल बना देते हैं। जो चतुर लोग थे आजादी से पहले, देश के आजाद होने से पहले ही उन्होंने राजनीतिक दलों का निर्माण कर लिया था। कितनी अगम बुद्धि लोग थे, और हमारे लोग देश आजाद कराने के बाद पीछे हाथ लगाकर लौट गए कि हमने अपना काम कर दिया है, अब हमारा काम खत्म, और इस देश की शासन व्यवस्था किन हाथों में सौंप दी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है, ये हमारे इतिहास का सबसे बड़ा पिछड़ेपन का कारण रहा साथियों। देश के सिस्टम से जुड़ने का लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी हमारे सिस्टम में नहीं बैठ पा रही है। आज भी हम लट से काम लेते हैं, आज भी अब हुड़दंग बचाने की बात करते हैं, आज भी अपने अधिकारों को प्राप्ति के लिए हम दंग और जबरदस्ती की बात करते हैं, मगर इन चालाक लोगों ने सिस्टम ऐसा स्थापित कर दिया है। आज अभी देखा होगा पिछले 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर केवल सिरों की गिनती कराई है। उन लोगों ने सिरों की गिनती कराई है और सरकार को झुका दिया। आप लोगों ने, हजारों लोगों ने यहां लाठियां पड़वा दी, हजारों युवाओं के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज करा दिए। हासिल क्या हुआ? आज भी मुकदमे झेलने का काम कर रहे हैं हमारे नौजवान युवा। जिस परिवार में मुकदमा लग जाता है, जिस नौजवान के मुकदमा लग जाता है, उसका जीवन तबाह हो जाता है, पूरा जीवन उसका इसी में लग जाता है। गुर्जरों के इतिहास स्मरणीय रहा है। निश्चित तौर पर हमारे पूर्वजों के संस्कार और ब्लड के जो संस्कार है ये बताते हैं कि आज भी उसके अंदर दया का भाव है, आज भी न्यायकारी है, उसके अंदर खून में न्याय भरा हुआ है। गुर्जरों ने इतिहास में, आज में पूरे देश में कोई ऐसा इतिहास का एक या कोई ऐसा कारण नहीं है जिसमें यह कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से गुर्जरों ने किसी कमजोर को सताया हो। एक भी प्रमाण नहीं है किसी व्यक्ति विशेष ने अगर कोई गलती भी कर दी है गांव में बसे हुए गरीब और कमजोर के साथ, तो गुर्जरों के लोगों ने सामूहिक रूप से पंचायत करके उसी को, अपने व्यक्ति को दंडित करने का काम किया है। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे बताते हैं कि आपके अंदर वो न्याय है जो शासक होने का प्रमाण सिद्ध करता है। आज भी देख लीजिए, किसी गांव में गरीब की बेटी, दलित की बेटी, कमजोर की बेटी भी अगर उस गांव में ब्याही और आपकी गुर्जर की बेटी ब्याही है तो सबसे पहले मान करेगा, उस दलित और कमजोर की बेटी का भी मान करके आएगा जो उस गांव में बसती है, उस गांव में रहती है। यह उसका प्रमाणित करता है कि ये संस्कार है, इस देश के शासक वर्ग का प्रमाण है। तो इन्हीं से प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति के जो संस्कारों की पहचान है उसकी आज भी उसकी जो नैतिकता है और उसकी नीति है उससे प्रमाणित होता है कि निश्चित तौर पर यह सभ्यता बहुत ऊंची रही है। तो हमें आज सिस्टम को समझना पड़ेगा, और सिस्टम को समझने से पहले हमें अपनी बुद्धि को विकसित करना पड़ेगा, ज्ञान को विकसित करना पड़ेगा। हम गुर्जर कहते हैं कि संगठित नहीं है, संगठित ऐसे नहीं होते। चेतनशील लोग ही ज्ञानवान हो सकते हैं, ज्ञानवान लोग ही संगठित होते हैं। मूर्खों का कभी संगठन नहीं बनता। ये बात ध्यान कीजिए, चुभने वाली बात है। चेतनशील लोग ज्ञानवान होते हैं, ज्ञानवान लोग ही संगठित होते हैं, संगठित लोग ही साहसी होते हैं, साहसी लोग ही संघर्ष करते हैं।
जब साहसी लोग संघर्ष करते हैं तो सत्ता की प्राप्ति होती है। सत्ता प्राप्ति होती है तो विकास के रास्ते खुलते हैं, और विकास के रास्ते खुलने के बाद जो स्वर्ग की बात करते हैं, मैं कहता हूं स्वर्ग का पहला सीढ़ी है विकास। अगर आपका विकास हो गया, चहुमुखी विकास हो गया, आपके शिक्षा का विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, तो समझो आपने सारे विकास के सारी जो कमजोरी के दौर थे वो सारे आपके आने वाली पीढ़ियों के खुल गए हैं।